आदरणीय राज्यसभा सांसद जदयू माननीय आरसीपी सिन्हा जी, जन जन के नेता हमारे स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, हमारे नालंदा जिला के सांसद माननीय कौशलेंद्र प्रसाद जी, हमारे भाजपा के लीडर कौशलेंद्र मुखिया जी, मनोज भैया जो प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तमीम साहब जो बिहार शरीफ के प्रत्याशी, और जिला परिषद अरनूर जी, हमारे ताजपुर पंचायत के मुखिया भाई दुलार चंद रजक जी, भाई अरुण कुमार वर्मा जी, अविनाश मुखिया जी, और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जो भी बैठे हुए हैं बलदेव बाबू, और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष शैलेंद्र जी, विनोद बिहारी सिंह, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले इंजीनियर संजीव कुमार जी, और कैलाश बिहारी जी, और ये बीना देवी भी आए हुए हैं बिहार शरीफ से। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे रंजू जी और हमारे क्षेत्र से दूर दूर से आए हुए हमारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि 1968 के बाद आज 1918 होने जा रहा है। 50 वर्षों के बाद श्याम नारायण सिंह को अपने ही गाँव में उनको याद किया गया, और जबकि इनका कद राजनीति के क्षेत्र में बहुत ऊंचा था। और मैं ज़्यादा तो कुछ समय आप लोग का नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ माननीय सांसद महोदय से भी, और हमारे जनजन के जो नेता हैं, इनकी जगह विधानसभा में होनी चाहिए, और किसी चौक चौराहे पटना पर इनकी मूर्ति का स्थान मिलना चाहिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात किसान सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव रंजन पटेल जी से कि वो आए और जो भी सुन रखे हैं, जो भी जान रखे हैं श्याम नारायण बाबू के बारे में, चूँकि ये 50 साल और हमें जानकारी है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ कुछ कहने का अवसर उस पुण्यात्मा के बारे में मिला है। जानकारी हम लोगों की नहीं थी, ये हम लोगों का दोस्त है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हम लोगों के मार्गदर्शक, गार्जियन, आदरणीय सांसद, जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय आरसीपी सिंह सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित नालंदा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कौशलेंद्र जी, इस मौके पर उपस्थित अस्थामा के विधायक आदरणीय जितेंद्र कुमार सिंह जी, यहाँ पर बैठे हुए पूर्व विधायक सुरजगढ़ा आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी, नालंदा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया जी, बाढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय मनोज कुमार जी, बिहार विधानसभा के प्रत्याशी रहे आदरणीय समीम साहब, अस्थामा के लगातार जिला पार्षद रहे आदरणीय अनिरुद्ध बाबू, अविनाश मुखिया जी, नीरज भान सिंह जी, अंजनी सिंह जी, राजन सिद्दीकी जी, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले इस परिवार को जिनसे मैं पहले मिला, आदरणीय कैलाश बिहारी सिंह जी, मुन्ना जी, टोनी जी, यहाँ के स्थानीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष विनोद बाबू, अरुण वर्मा जी, बड़ा गौरव की बात है। आदरणीय श्याम नारायण बाबू के बारे में हम लोगों ने जाना। हमको जितनी जानकारी 3 दिनों में हमने संग्रह की, जो जानकारी हमें मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद, हमको गौरव होता है कि बिहार में भी एक सरदार पटेल के रूप में आदरणीय श्याम नारायण बाबू थे। जितना हमने पढ़ने का प्रयास किया,
हमें गौरव हुआ। मैं भी नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। बिंद गांव यहीं के रहने वाले आदरणीय कुंदन कृष्णन साहब, जो बिहार के में प्रशासनिक सेवा में जिन्होंने सुशासन उतारने के लिए पहली बार पटना में जब सीनियर एसपी थे, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, आदरणीय नेता आर.सी.पी. सिंह जी के सोच को, सुशासन की सोच को पटना में सबसे पहले किसी ने उतारने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम सीनियर एसपी हुआ करते थे, आदरणीय कुंदन कृष्णन जी। मैं श्याम नारायण बाबू के बारे में मैंने जाना कि जो सत्य मूर्ति है पटना में लगा हुआ, जहां हम लोग तिरंगा लेकर जाते हैं, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, लेकिन उस आंदोलन के प्रणेता अगर कोई थे तो आदरणीय श्याम नारायण बाबू थे। ये बात जानकर हम लोग का छाती चौड़ा हो गया कि नालंदा का एक लाल आजादी के समय भी सबसे आगे बढ़कर काम कर रहा। हमने आग्रह किया है आदरणीय कैलाश बिहारी सिंह जी से, इनकी पुण्यतिथि 13 मई को है। पटना में बड़े पैमाने पर 13 मई को हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और पूरे बिहार के लोगों को बताएंगे कि नालंदा का एक श्याम नारायण बाबू जो अंग्रेजों से लड़ते रहे। और कम्युनल हार्मोनी की बात हुई, जब दंगा हो रहा था, मुसलमान मारे जा रहे थे, 1946 में भारत का बंटवारा हुआ था, लोग भाग रहे थे, लेकिन हम लोगों के बीच में एक लाल भी ऐसा था जो अपने पिताजी के मृत्युपरांत अपने गांव आए हुए थे, लेकिन जब उनको सूचना मिला कि मुसलमानों पर ये अत्याचार हो रहा है, और श्याम नारायण बाबू ने कहा मेरा दरवाजा खुला हुआ है, आप लोग आइए। 6000 मुसलमानों को अपने यहां रख करके और भोजन कराया, खाना खिलाया, जब तक सुरक्षित नहीं रहे तब तक उनके देखभाल करने का काम किया। ये गौरव हम लोगों को है कि बिंद के इस लाल, नालंदा का जो लाल, इस तरह की काम उन्होंने किया, अंग्रेजों से लड़ने का काम किया उन्होंने। तो मैं, एक पुण्य भूमि है, यहाँ तो महात्मा बुद्ध भी आए, महावीर भी आए, इसी धरती ने नीतीश कुमार को दिया, इसी धरती ने आर.सी.पी. सिंह को भी दिया। इतने गौरवशाली लोग इसलिए यहाँ हुए कि श्याम नारायण बाबू जैसे लोग भी आजादी के लाल इस धरती पर इस इलाके में हुए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी के पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो मैं अपनी बात को कम ही शब्दों में समाप्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि 13 मई की जो तिथि है नालंदा में और पटना में, तो मैं मनाने का काम करूंगा। हमने आग्रह किया है कैलाश बिहारी सिंह जी से कि आप हमें बताएंगे, मैं पटना में बड़े पैमाने पर श्याम नारायण बाबू की जयंती 13 मई को मनाने का काम करूंगा। इन चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आइए सभी आपको को प्रणाम। स्वर्गीय श्याम बाबू के उत्तराधिकारी उस समय के थे, जो लग रहा था हमें कि वो इनकी बातों को, इनके कृतित्व व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएंगे। उनके संपर्क में गया था 10 वर्ष पूर्व के श्री कुंवर बिहारी सिंह जी, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तब से जानने का हमको मौका मिला और उसी के बाद से हम लोग निरंतर प्रयास में लगे रहे कि जब जो कोई सेनानी गुमनामी में चले जाते हैं तो हम उनको कैसे ऊपर निकालें। लगातार हम लोग का प्रयास रहा। मुझे सौभाग्य है, मेरा गांव भले ही यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, ननिहाल बिंद होने का मुझे गर्व है कि मेरा ननिहाल कम से कम बिंद है। और इतने महान विभूति के जो लोग हैं उनके संपर्क में आने का, तब से मैं इनको जानना शुरू किया और आज इस मुकाम पर है कि डाक टिकट इनके सम्मान में भारत सरकार जारी की है। बिहार सरकार के अगुआ यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि इनकी कृतित्व को, व्यक्तित्व को जो इन्होंने किया है उसको और दूर तक ले जाया जाएगा सब लोग के माध्यम से। मैं अब आगे श्री कौशलेंद्र कुमार जी, छोटे मुखिया जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और
अपने 20 मिनट पहले बिहार से भी आगे निकल चुके हैं, तो कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। तब जो और कार्यक्रम है, जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, परम सम्मानित आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हम लोग के गार्जियन और गरीबों के मसीहा आदरणीय राज्यसभा सांसद RCP सिंह जी, यहाँ पर पधारे हुए नालंदा लोकसभा के प्रतिनिधित्व कर रहे बड़े भाई कौशलेंद्र कुमार जी, जिससे सभा स्थल पर उपस्थित अस्थाना विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ योग्य और लोगों के बीच में काफ़ी चर्चित और काम करने वाले हम लोग के भाई डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, इस सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भाई प्रेम रंजन पटेल जी, हम लोग के साथ काम करने वाले बाढ़ के पूर्व प्रत्याशी जदयू के मनोज कुमार जी, बिहार निर्माण सेना के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजीव रंजन पटेल जी, बिहार विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी असगर समून साहब, और यहाँ पर हम लोग के साथ आए अविनाश मुखिया जी, तमाम लोग जो हैं हमारे इस बिहार प्रदेश के जाने माने पुलिस अधिकारी और एक दक्ष प्रशासन देने वाले श्री कुंदन कृष्णन ने, तमाम इस बिंद इलाके के कोने कोने से आज हमारे किसान मजदूर और हमारे कई गार्जियन यहाँ उपस्थित हैं। सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, इसलिए और हमारे जो हम लोग देखते हैं कि गांव घर में हम लोग सब काम करते हैं, और लेकिन कई लोग का मृत्यु हो जाता है तो उनको ब्रह्मभोज के बाद भी कोई याद नहीं करता है कि किस आदमी का मृत्यु हुआ है। लेकिन जो समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए जीते हैं, उनको सदियों तक लोग याद करता है। तो हमारे जो ये पूर्व विधायक थे, लोगों के जन जन के नेता थे, वो सब लोग उनको याद करते हैं। और उनका भूमिका यहाँ के आज़ादी में, यहाँ के हम तो जो पढ़े वहाँ पर देखे कि अगर उस समय जवाहरलाल नेहरू इन लोगों की बात मान जाते तो नेपाल भी हमारा हिंदुस्तान का अंग होता, जो वो है। तो हम समझते हैं कि इनका जो कृतित्व है, चाहे सामाजिक के जो इनका परिवार है, अपने आप में नालंदा जिला में अद्वितीय है। इनके घर में दक्ष प्रशासन देने वाले हैं, नंद बाबा जैसे मिलनसार विधायक हुए, इनके घर में बहुत बड़े हमारे कुंदन कृष्णन साहब के पिताजी भी बहुत दक्ष डॉक्टर हुए। तो हमको लगता है कि नालंदा की धरती ऐतिहासिक धरती है और विंध्य की धरती है, जो कि नालंदा ने अपना एक अलग एक मिसाल रखती है। तो सब लोग जानते हैं कि अपने लिए जीना तो सब कोई जीता है, लेकिन समाज के लिए या दूसरे के लिए जीना एक बहुत बड़ी बात है। पर ही किसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। दूसरे को सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई पुण्य नहीं है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। सब लोग जानते हैं कि वृक्ष कब न फल घटे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार्य साधु धरा शरीर। तो ये ऐसे थे कि दूसरे के सेवा में अपने जिंदगी को लगा दिया, समाज को आगे बढ़ाने में लगा दिया। तो इनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और हमारे नव निर्माण सेना के भाई राजीव रंजन पटेल जी कहे कि आने वाले में जो इनका गार्जियन RCP सिन्हा साहब से, विधायक जी से, तमाम लोग से चाहते हैं, इनका जो कद है, इन्होंने जो देश के लिए, समाज के लिए किया है, इनको एक ऐसा दुनिया जाने, यही इनके लिए बड़ी कीर्ति होगी। और हम लोग जुटे हैं इसी आशा उम्मीद के साथ अपने नेता से आग्रह करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आने वाले समय में इनका भी पटना में आदमकद का तस्वीर लगे और लोग आज करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच माननीय सांसद श्री RCP सिंह जी हैं, जो इतिहास के बहुत बड़े विद्वान भी रहे हैं। और मैं इनका कई एक जगह उद्बोधन दर्शक गृह में बैठ कर सुन चुका हूँ। हाल के दिनों में पटेल विचार मंच का जो कार्यक्रम चल रहा था तब भी, और समझते हैं कि आगे के दिनों के लिए हमें भी मार्गदर्शन देंगे कि श्याम बाबू की क्या क्या कृतित्व रही है। कालिंगर जी के
स्वतंत्रता संग्राम पर जो किताब लिखी है उसमें भी इनकी चर्चा है। मैं अब आगे आग्रह करूंगा प्रोफेसर अशोक जी से कि वो आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें और 2 शब्द कहें। स्वर्गीय राम नारायण सिंह जी की श्याम नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित सभा का संचालन कर रहे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर संजीव कुमार जी, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हम सबों के नेता, जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे नालंदा के लोकप्रिय सांसद और जनता दल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय कौशलेंद्र कुमार जी, शिरकत कर रहे स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी, शिरकत कर रहे सुलगढ़ा के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई त्रिवरंजन पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के सम्मानित नेतागण और प्रखंड के कोने कोने से आए हुए तमाम नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं एवं बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण, आज यहाँ हम लोग स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू की स्मृति में उनको याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भाई इंजीनियर संजीव जी ने ठीक ही कहा कि पहली बार उनके नाम पर यहाँ कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले भी हमसे वो चर्चा किया करते थे, 5-7 साल पहले इसकी चर्चा उन्होंने किया था कि बिंद के कोई श्याम नारायण बाबू थे जो बहुत ही प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रखर नेता थे और वे समाज और देश के हित में काम करने का काम उन्होंने किया था। बीच में हम लोगों ने भी उनको याद नहीं किया, लेकिन आज खुशी होती है कि ऐसे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता को हम लोग आज याद कर रहे हैं। हम सबसे पहले उनके चरणों में श्रद्धा के 2 सुमन अर्पित करते हैं और हम आशा रखते हैं कि जिस धरती पर आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यह धरती निश्चित तौर पर ऐतिहासिक धरती है, जहाँ पर श्याम नारायण बाबू, नंद बाबा, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रशासन के क्षेत्र में काम करने वाले कुंदन कृष्णन जी और पता नहीं कितने लोग इस धरती में पैदा लिए हैं, जो देश और दुनिया में इस धरती का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। साथियों, हम एक फोल्डर मिला है हम लोगों को, उस फोल्डर के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि ये जो विद्यालय बना हुआ, चाहे हाई स्कूल हो चाहे मध्य विद्यालय हो, ये आदरणीय श्याम नारायण बाबू का ही देन है और उन्होंने ही इन दोनों विद्यालय को बनाया और जिसमें लोग अध्ययन करके देश और दुनिया में अच्छे अच्छे ओहदे पर गए। इसलिए हम लोग उनको याद करके आज काफी आह्लादी वर्ष इनके याद में, चाहे पुण्यतिथि पर चाहे जन्म तिथि पर, आप
पे कार्यक्रम करें, हम लोग भी उसमें मदद करने का काम करेंगे। ऐसे ऐतिहासिक महापुरुषों को याद करना निश्चित तौर पर प्रेरणा के स्रोत थे वे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का हम लोग काम करेंगे। हम लोगों के नेता आदरणीय रामचंद्र बाबू यहाँ पर बैठे हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार सिंह जी भी आने वाले। पूर्व के वक्ताओं ने आदरणीय श्याम नारायण बाबू की पुण्यतिथि या इनकी प्रतिमा को पटना में भी लगाने की मांग किया है। हम माननीय नेता से आग्रह करेंगे कि आदरणीय माननीय श्याम नारायण बाबू का राजकीय सम्मान के साथ जयंती मनाया जाना चाहिए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये साधारण व्यक्तित्व के आदमी नहीं थे। हम इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने का मतलब है कि सूर्य के समान सामने दीपक जलाने के समान होगा साथियों। इसलिए ये महान व्यक्तित्व वाले आदमी थे। सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता का आंदोलन में जैसा कि अभी यहाँ पर नाट्य के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, इनके आक्रामक भाषण के बाद ही आर ब्लॉक चौराहा पर अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चली थी, जिसमें 7 हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे और उसके बाद पूरे देश में एक क्रांति पैदा हुई थी। इसलिए ये राजनेता के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए इनके याद में निश्चित तौर पर हम आग्रह करेंगे इस मंच के माध्यम से कि स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू का राजकीय सम्मान के साथ इनका भी समारोह मनाया जाना चाहिए। और यही कह करके हम आभारी हैं तमाम आयोजक मंडली के सदस्यों का, जिन्होंने मुझे भी उनके चरणों में 2 श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का अवसर देने का काम किया है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंद। लेकिन पूरे पटना प्रमंडल में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी देने का गर्व है उस गांव को। 9 स्वतंत्रता सेनानी है जी। सौभाग्य से वो गांव मेरा भी है, हम भी उसी गांव के हैं। और अभी हमारे बीच स्वतंत्रता सेनानी श्री ब्रह्मदेव प्रसाद जी हैं। मैं उनके सामने माइक ले जाना चाहूँगा, चूँकि उम्र उनकी ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो अपने जगह से ही संबोधित। और सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि इस समारोह में उपस्थित होकर श्याम बाबू के यादगार में उनकी प्रतिमा का आवरण करने के लिए आप पधारे हुए हैं। श्याम बाबू हम लोगों के गुरु थे। स्वतंत्रता संग्राम में 1937 में प्रथम बार विधायक चुने गए। 1939 में जब दूसरा बार शुरू हुआ, अंग्रेजों ने कांग्रेस से मांगा कि मदद कीजिए। महात्मा गांधी ने कहा कि मदद नहीं करेंगे, गद्दी छोड़ देंगे लेकिन मदद नहीं करेंगे। और श्याम बाबू ने भी 1939 ईस्वी में इस्तीफा देकर चले आए और जनता के मिडिल स्कूल की स्थापना की गई। और उसके बाद ये हाई स्कूल की स्थापना हुई और सभी वे सिर्फ अपना मकान भी छोड़कर जनता के काम में लगे रहे। आज़ादी के समय 1942 में 11 अगस्त 1942 को पटना में उन्हें गिरफ्तार कर पटना जेल भेज दिया गया। और उसके बाद हमारे गांव से भी वे हमारे गुरु थे। हम लोगों ने उनके यादगार में 9 आदमी जेल में सजा काटने गिरफ्तार किए गए। 1942 में
16 अगस्त 1942 को हम लोगों को पटना कैंप जेल में रखा गया। उस समय आज़ादी की लड़ाई इस तरह से चल रही थी। महात्मा गांधी की आवाज़ थी कि जो करो या मरो, करो या मरो, आखिरी आवाज़ हमारा है। हम लोग जेल में भी थे तो गाना गाते थे, मुल्क पे कुर्बान होना शेरे दिल का काम है, खुश खुशी हो नौजवानों, मौत का पैगाम है। तोप से, संगीन से, शमशीर से, बंदूक से जख्म खाकर मुस्कुराना तेरे दिल का काम है। जख्म खाकर मुस्कुराना तेरे दिल का काम है। फूल की होली मचेगी, आज कतलेगा हमें, उठ खड़े हो नौजवानों, आखिरी अरमान है। महात्मा गांधी का ये गाना हम लोग जेल में ही गाया करते थे। श्याम बाबू भी गिरफ्तार हुए 1944-45 में, जेल से रिहा हुए। उसके बाद वे फिर भी कांग्रेस के काम में सक्रिय हो गए। 1946 में फिर दूसरी बार विधायक चुने गए और 1942 से 1951 ईस्वी तक विधायक रहे और बहुत सा काम किया। कि आज जहां हम लोग बैठे हुए हैं उन्हीं का ये देन है। 19 बीघा जमीन इस स्कूल के लिए उन्होंने एकत्रित कर स्कूल बनवाया और जनता के बीच में रहकर उन्होंने बहुत से काम किए जिसे आज भुलाया नहीं जा सकता। अतः मैं श्याम बाबू के को गुरु मानता हूँ। उनके इसी प्रताप से हमारा छोटा सा बस्ती में नव स्वतंत्र जिंदा रहे। उन्हीं के कार्यकलापों पर हम लोग चलते रहे। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे चाचा जी की उम्र 95 वर्ष है और 95 वर्ष की उम्र में इस तरह के जोश और इस तरह की पुरानी यादें लगता है कि हमें फिर से लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर रही है समाज में कुरीतियों के खिलाफ। नमन एक बार श्याम बाबू को भी और श्री ब्रह्मदेव प्रसाद जी को। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बगैर किसी टीका टिप्पणी के अगले वक्ता के रूप में श्री अंजलि कुमार सिंह जी को बुलाएंगे कि वो संक्षेप में पटेल जी, सबीर साहब, अमरूद जी, अरुण बाबू, उमेश पटेल जी, जितने भी सबका नाम लेने में समय ज़्यादा गया होगा मौजूद अतिथि है, सभी आगत अतिथियों का मैं इस ऐतिहासिक रत्न गरबा धरती पर, क्योंकि मेरा भी पैतृक गाँव इसी विधानसभा में पड़ता है, मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं एक बात कहूँगा कि आदरणीय प्रणाम सर है स्वतंत्रता आंदोलन के परिवारजन है, मैं उनको उनका वही ओजस्वी भाषण हम लोग को सुनने को मिला, इसके लिए मैं आयोजक सबको धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग आदरणीय श्याम नारायण बाबू के रास्ते पर चलें, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएं, तभी हम लोग के उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। धन्यवाद। भरपूर जिंदगी देने से आग्रह करेंगे कि वो आए और ये जदयू की नेत्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बच्चियों की भीड़ है और उधर से भागीदारी नहीं, हमें कुछ खटक से मिलती है। स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू जी का मूर्ति का अनावरण के शुभ अवसर पर सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, स्थानीय विधायक बड़े भाई हमारे जितेंद्र कुमार जी, नालंदा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कौशलेंद्र जी एवं बिहार विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी समीम असगर साहब,
आज सोचिए तो बहुत हर्ष की बात है, और नहीं तो बहुत दुख की बात भी है। हमारे श्याम नारायण बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि नालंदा के लाल जो इन्होंने इतना लड़ाई लड़ी कि इनके साथ 6 गो शहीद हो चुके, हम लोग को पता नहीं था। लेकिन इनके परिवार वालों ने हम लोगों को बीच बताने का काम किए। मैं उनमें दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय आरसीपी सर जी के कि इस उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुंचे और इनके स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू जी के मुझे अब पूरा अधिकार दिए हैं। यहाँ तो कोई पॉलिटिकल मंच है नहीं कि मैं करती हूँ कि आप आगे आए और जिस तरह से श्याम नारायण बाबू जी ने स्वतंत्रता सेनानी में लड़ाई की है, उसी तरह आप लोग भी अपना हक और हक के लिए समाज में कूदिए और आदरणीय नेता के किए कामों के साथ निश्चय के बातों को जन जन तक पहुँचाए, जिससे नीतीश बगल में स्वच्छता क्रांति का बैनर भी लगा हुआ है और दूसरी तरफ दहरस से स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू की मूर्ति अनावरण के समारोह के उद्घाटन के सचिव, हम सबों के नेता, अभिभावक आदरणीय आरसीपी सिंह साहब, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे नालंदा संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद, आदरणीय इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल जी, असगर शमीम साहब, मनोज बाबू, छोटे मुखिया जी, मुन्नी देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधान पार्षद आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू यादव जी, अंजनी सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री प्रेमनाथ जी, टुल्लू जी, आज हम लोग श्याम नारायण बाबू की मूर्ति अनावरण समारोह में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्याम नारायण बाबू इस धरती के लिए, भारत माता के लिए जो संघर्ष की, स्वतंत्रता की लड़ाई में जो इनका योगदान रहा, यह हम नालंदा वासियों नहीं, बिहार के लोगों ही नहीं, भारत के लोगों का गर्व की बात है। इस मिट्टी के लाल जब भारत माता स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, सिसक रही थी, वह बुझती है। और उससे अदा करता हूँ और श्याम नारायण बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बड़ा चरित्र था, या बल्कि मुख्य रूप से कहा जाए सामाजिक सौहार्द के मसीहा। 6000 लोगों की प्राण रक्षा की थी, यही बिंद मंदिर और अपने बगीचे में शरण देकर। आज स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे रहनुमा जदयू पार्टी के रूह में रवा जनाब आरसीपी सिंह साहब हमारे बीच में मौजूद
माननीय सांसद परमादरणीय कौशलेंद्र बाबू, अस्थाना के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर सतेंद्र बाबू, पूर्व विधायक प्रेम चंद पटेल जी, छोटे मुखिया जी, मनोज कुमार जी, मुन्नी देवी जी, अरुण कुमार वर्मा जी, अनुरुद्ध जी, सिद्दीकी साहब, अंजलि बाबू, राजीव रंजन पटेल जी, हमारे बीच पूर्व MLC आदरणीय राजू यादव जी, मनोज ताती जी, विनोद भाई, अजय जी, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने चाहिए। इनकी जीवनी के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बताया, संघर्ष करते रहे, लेकिन हार कभी नहीं माना और आजादी लेके दम माना। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक अक़लियत समुदाय से आता हूं, अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं, उनकी जितनी तारीफ की जाए खत्म करता हूं। आदाब, सलाम, नमस्कार। आज बहुत ही उत्साह के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज इनका मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। बहुत पहले हम और प्रेम जी करीब 8-10 साल पहले इस बात को हम लोग कहा करते थे और हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उस समय हमसे नहीं हो पाया। और उस समय प्रेम जी इनके ऊपर डाक टिकट छपवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसमें सफलता भी मिली। हमारा आग्रह होगा यहाँ से प्रस्ताव भी जाए, जैसा कि अशोक जी बोले। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हम लोग के मार्गदर्शक, राज्यसभा सांसद माननीय RCP सिंह जी, स्थानीय सांसद कौशलेंद्र जी, स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी और हमारे बड़े भाई राजीव रंजन पटेल जी, शमीम साहब, हमारे मित्र कैलाश बिहारी सिंह जी। हमने अपने मित्र के द्वारा सुना श्याम नारायण सिंह जी के बारे में पता चला, स्वतंत्रता संग्रामी थे वो। और सबसे बड़ी बात जो है, जो इन्होंने मुझे बताया कि प्रखर आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अहम भूमिका निभाई और 6000 मुसलमानों को जब देश बढ़ रहा था उस वक्त ये अपने गांव में आश्रय देने का काम किया। मैं इस बात के लिए उन्हें सलाम करता हूं। मुझे पता नहीं था, मुझे जब जानकारी हुई मैं अपने समाज के लोगों को बताने का काम किया। कई हमारे रिश्तेदार और हमारे मित्र बिहार गरीब में रहते हैं, मैं उन लोगों से भी आह्वान किया कि उनका मूर्ति का अनावरण होना है बिद गांव में, आप सभी वहां आने का काम करें। मुझे गर्व है, इसमें मुझे कैलाश बिहारी सिंह जी ने आमंत्रित किया और मैं फिर एक बार सलाम करता हूं श्री स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू को। और उन्होंने जो यहाँ अक़लियत के लोगों को आश्रय दिया, पनाह दिया और उनको खाना खिलाने का भी काम किया, एक सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं और इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का काम किया। इसके लिए हम लोग उनके परिवार वालों को भी धन्यवाद देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग उनके पद चिन्हों में चलें और हमारे सरकार के अगुवा यहाँ पे मौजूद हैं। वंदनीय मातृभूमि विंध्य की पावन पुण्य धरती पर आज
अति ऐतिहासिक, बहुत ही भावनात्मक क्षण है। हम सभी होने वाले, सजाने वाले और संवारने वाले आदरणीय स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंच हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय आरसीपी सूरजगढ़ा के पूर्व विधायक आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी, पटेल नवनिर्माण सेना के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भाई राजीव रंजन पटेल जी, आदरणीय असगर समीम जी, राजू गोप जी, नालंदा से भारतीय जनता पार्टी की धरती से जो आज का गवाह है कि चारों तरफ विद्या के मंदिर सुसज्जित है और इस प्रांगण में हम सभी बैठकर आदरणीय श्याम नारायण सिंह जी की मूर्ति अनावरण समारोह में बैठे हुए हैं। बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में अपनी बात को समाप्त करेंगे। हम सभी आदरणीय श्याम नारायण सिंह जी की जीवनी से प्रेरणा लें, हम सभी अपने अंदर उनको समाहित करें। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी श्याम नारायण सिंह जी पर। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्याम नारायण सिंह अमर रहें, श्याम नारायण सिंह अमर रहें। बंधुओं, सादर प्रणाम। धन्यवाद आशुतोष जी। तमाम जनता, नौजवान, किसान मजदूर भाइयों, इस सभा में आज हमको अपार खुशी हो रही है कि हम अपने बड़े नाना श्याम नारायण सिंह की गई मूर्ति अनावरण समारोह में भी हमको बोलने का मौका मिला। श्याम नारायण बाबू बिंद में हमसे 2-3 बार भेंट हुई है। जब हम 5वां 6ठा में पढ़ते थे तो श्याम बाबू यहाँ आए हुए थे। उन्होंने कहा कि नाती क्या पढ़ते हो, तुम अपना जरा कॉपी तो दिखाओ, क्या लिखते हो यह तो बताओ। उनको मैंने जाके दिखाया कॉपी, वो हिंदी में। उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलतियां बहुत रहती है, इसको तुम सुधारो और मन लगा के पढ़ो। श्याम बाबू अल्पसंख्यकों की जो रक्षा इन्होंने किया, 6 दिन यहाँ के 10 क्लास खेलते थे, बिंद में ही पढ़े हैं वो मैट्रिक तक। वो भी दरगाह में रहते हैं शमसुलहुदा साहब। तो उनका ओजस्वी वक्ता थे। लगता था जब भाषण करते थे तो लगता था कि एक सिंह गर्जना हो रही है। दोस्तों, अपने आप में हम तो ज्यादा नहीं प्रसिद्धान्वित नहीं आपको। हम अभी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस नालंदा जिला कांग्रेस के महासचिव रहे और हम आपको इस मंच से आश्वासन देते हैं कि कांग्रेस कमेटी के अगर हम लोग मनाने का काम आगे से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद। सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कैलाश बिहारी जी, संचालनकर्ता संजीव बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राज्यसभा सदस्य आदरणीय रामचंद्र बाबू, नालंदा के सांसद आदरणीय बड़े भाई कौशलेंद्र कुमार जी, अस्थामा के माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, इस कार्यक्रम में आए हुए सूरजगढ़ा के पूर्व एमएलए प्रेम रंजन पटेल जी,
इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के पार्टी के कर्मठ नेता भाई अरुण वर्मा जी, मुन्नी देवी जी, बिहार शरीफ नगर निगम के मेयर श्रीमती बीना देवी जी, इस कार्यक्रम में बिहार शरीफ नगर निगम के वार्ड पार्षद, हम लोगों के पार्टी के नेता श्याम नारायण बाबू, हम ही लोग ये जानकारी नहीं थी। तो इनके जीवनी के बारे में, इनके कर्मठता के बारे में, इनके जो ओजस्वी भाषण से जो लोगों में जोश आता था कि देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए मरने मिटने की, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते थे, युवाओं में जोश भर जाता था। उनकी इतनी बड़ी कीर्ति रही, इसलिए आदरणीय नेता रामचंद्र बाबू से आग्रह करेंगे, स्थानीय सांसद और विधायक तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि इसका एक शिष्टमंडल गुल थे गुल संथे, गुल थे गुल संथे, गुल फांते श्याम नारायण जी, गुल थे गुल संथे, गुल फांते श्याम नारायण जी, स्वतंत्रता सेनानी का ऑन और वन संत श्याम नारायण जी। साथियों, आज हम लोग के बीच में स्वतंत्रता सेनानी के धरोहर की मूर्ति का अनावरण करने के लिए हमारे बीच में माननीय सांसद आरसीपी सिंह, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, माननीय पार्षद राजू यादव जी, माननीय हम लोग के बीच में पूर्वप्रत्याशी श्री मनोज कुमार जी, अजगर साहब, छोटे मुखिया जी अविनाश जी, हमारे पूर्व मुखिया श्री नंदन प्रसाद जी, हमारे बीर प्रखंड के सातों पंचायत के मुखिया, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों की ओर से, और खास करके हमारे बीच में कुंदन कृष्णन जी जो हैं, उनकी ओर से माँ विंध्यवासिनी जो बिंद के निवासी हैं, पर एक से एक विभूति इस धरती का लाल ने दिया है। साथियों, चाहे हमारे बाबा नंद किशोर जी हो, चाहे हमारे आज कुंदन कृष्णन जी हो, पीके दयाल जी हो, अविरकर दयाल जी हो, चाहे और बहुत सारे यहाँ लोग हैं। इस धरती का एक एक लाल, इस धरती का लाल, एक एक लाल इस बिहार के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया है। साथियों मैं कहना चाहता हूँ, इस अनावरण समारोह में हमारे जो साथी बिन प्रखंड के हैं, नौजवान साथियों, हमारे सभी लोग यहाँ विराजमान हैं। मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि स्वच्छता क्रांति के आग्रह पर जो बिहार सरकार का दिशा निर्देश है, जो कुर्बानी है, जो दिशा निर्देश के माध्यम से हम लोग को चलना, बिहार नालंदा शक्ति मुक्त बनाना है, नालंदा शक्ति मुक्त बनाना है, और हमारे जो 7 निश्चय के तहत काम किया जा रहा है साथियों, इसको भी कुर्बानी देने का काम जो हमारे नौजवान साथी हैं आगे आकर देने का काम करें, ताकि हमारे नालंदा स्वच्छ नालंदा बनने का काम करे। और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में, माननीय आरसीपी सिंह, जितेंद्र कुमार को सुंदर के दिशा निर्देश में हमारा नालंदा पूरे भारत की मानचित्र पर लाने का काम हो। साथियों, इन शब्दों के साथ आए तमाम साथियों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए तमाम लोगों का हार्दिक करता हूँ साथियों। और आने वाला दिन में एक बृहद पैमाने पर श्याम नारायण बाबू का जो हमारा देख रहे हैं विद्यालय है, ये श्याम नारायण बाबू का देन है। श्याम नारायण बाबू अगर नहीं ये देते तो हम लोग का यहाँ से उच्च विद्यालय से कितने लोग पढ़ के IAS डॉक्टर हुए। साथियों, सारे लोग यहाँ या करके शिक्षा के संसद श्री आरसीपी सिंह माननीय सबसे पहले शस्त्र और शास्त्र की धरती
इस नालंदा की धरती बिंद की मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ आज जिन महान विभूति की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम की सम्मानित अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष जी, संचालन करता जुआओं के धड़कन सम्मानित नेता आरसीपी सिंह जी और नालंदा लोकसभा के सम्मानित सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, सम्मानित नेता पूर्व के प्रत्याशी रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के आन बान शान हम सबों के नेता बड़े भाई छोटे मुखिया जी, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित माताओं बहनों, श्याम नारायण बाबू के मूर्ति अनावरण के इस समारोह में उपस्थित पार्टी के पूर्व विधायक और प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी, आयोजक जिसने हमें सबसे पहली बार इस कार्यक्रम को सूचना दिया, ऐसे बड़े भाई आदरणीय प्रमोद बिहारी सिंह जी और श्याम नारायण सिंह परिवार के यहाँ पर सभी उपस्थित सदस्यगण, यहाँ पर इस बिंद प्रखंड के कोने कोने से आए हुए नौजवान किसान मित्रों, मीडिया छायाकार बंधुओं, हम लोग स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू को यहाँ इस इलाके के लोग श्याम बाबू के नाम से जानते हैं। श्याम बाबू, हम लोग श्याम नारायण बाबू का नाम तो बहुत बाद में थे, लेकिन श्याम बाबू का नाम बचपन से जानते हैं, क्योंकि इसी हाई स्कूल में मैं पढ़ा हूँ और उन्हीं का दिया हुआ है। तो श्याम बाबू और नंद बाबा का स्थान इस बगल के गांव के हम लोग रहने वाले हैं, तो उनका जो यहाँ पर सामाजिक जीवन में और किसी प्रकार का गांव घर का भी हम लोग यहाँ पूरे बताते हैं। जब कोई झगड़ा हो, किसी प्रकार का विवाद होता था तो उसकी पंचायती के लिए भी आदरणीय नंद बाबा या श्याम बाबू यहाँ से जाते थे। आज ऐसे महापुरुष का यहाँ पर मूर्ति का अनावरण हो रहा है और इस मैंने कहा जो है, एक जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि इनकी जो स्थिति रही है, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक नेताओं ने भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब का नेताओं ने सहयोग दिया। जैसे महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा लगाए, क्विट इंडिया मूवमेंट का मंच को started by Gandhi. Many leaders felt same today, but the movement was going on and on. Its result was that the English people had to make the country worldwide, and thus we got our freedom on the 15th August 1947. देश के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किए, कई नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू, सहयोग रहा और इसका हुआ कि हमारे देश की आज़ादी मिल गई है। तो हम लोगों को संजय जी, अस्थामा विधायक जितेंद्र जी,
रणविजय जी तथा यहाँ पर उपस्थित भिन्न गांव के हमारे वासियों, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मुझे मालूम हुआ जब मैं यहाँ आया, ये हमारे सब्जी बाग पटना के नज़दीक जो पटना कॉलेजिएट स्कूल है खिलता है, बेला भी खिलता है, चमेली भी खिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में हर जात, हर धर्म, हर मजहब के लोग मिलकर रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि जब हिंदुस्तान में बंटवारा की लड़ाई चल रही थी, जिस समय अल्पसंख्यकों के साथ यहाँ अत्याचार हो रहा था, तो उस समय बचाने के लिए मुझे कोई बाबर या कोई अकबर नहीं आया। कमाल परवेज के परिवार को, अल्पसंख्यक के परिवार को बचाने के लिए श्याम नारायण जी खड़े हुए और उन्होंने ये बताने का काम किया कि हिंदुस्तान के आप वासी हैं, आप न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, आप एक हिंदुस्तानी हैं और ये हम एक हिंदू का फर्ज है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा आप लोगों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। और ये बात और गर्व करने वाली बात है कि उनके घर में एक खाना बनाने वाली जो होती है, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा परिवार, हमारा गांव टोला, बाबूजी बहुत परेशान है। जो उनको जैसे मालूम हुआ कि हमारा अल्पसंख्यक भाई पूरा गांव में परेशान है, उन्होंने अपने कुछ भाइयों को बुला करके उनसे विनती किया कि तुम लोग पूरे गांव में घूमो और सभी लोगों को इकट्ठा करके अपने घर ले आओ, उनके रहने का, खाने का। और उस वक्त उनके पिताजी का श्राद्ध का कार्यक्रम होने वाला था, खाना पीना का इंतजाम हो रहा था। समय भाग रहे थे 7 का वो आए। स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह जी का मूर्ति का अनावरण के इस सभा के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई पप्पू जी और इस मूर्ति का अनावरण के अध्यक्ष हमारे सांसद RCP सिन्हा जी, इस नालंदा लोकसभा के सांसद माननीय कौशलेंद्र कुमार जी, इस विधानसभा के विधायक बड़े भाई गार्जियन हमारे डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, इस सभा में आए हुए सूरजगढ़ा के पूर्व विधायक बड़े भाई प्रेम रंजन पटेल जी, इस सभा में हमारे बड़े भाई नालंदा के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गार्जियन कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया जी, इस सभा में उपस्थित राजू गोप जी, इस सभा में उपस्थित हमारे बड़े भाई अरुण वर्मा जी, इस सभा में उपस्थित प्रोफेसर अशोक जी, इस सभा में उपस्थित अंजलि जी, इस सभा में उपस्थित मनोज ताती जी एवं डॉक्टर आशुतोष जी एवं तमाम हमारे गार्जियन, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान साथियों, आज हम लोग बहुत पुरानी चीज का अनुभव हुआ है। हम लोग इतना नहीं जानते थे कि हमारे ही घर में इतने बड़े वीर थे, इतना बड़ा योद्धा थे कि उन्होंने अंग्रेजों को छक्का छुड़ा कर रखे। स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह जी का जो कार्य है, उस कार्य पर हम लोग को चलने का अवसर प्रदान होगा और उस कार्य को हम लोग लेकर चलेंगे और इनका जो कर्म भूमि यहाँ है, तो हम चाहेंगे कि नालंदा जिला में इनका एक कहीं मोड़ पर मूर्ति लगाया जाए और लोग तो बोले कि विधानसभा पटना में, कॉलेज में, जहां भी लगावे, लेकिन एक मूर्ति इनका नालंदा जिला मुख्यालय में हो, एक मूर्ति राजगीर में हो।
बोला हाँ बुलाइए। हम लोग को पहली बार भी लाने का मौका मिला और मुझे भी पता चला कि हमारे जो गार्जियन थे जो स्वतंत्रता सेनानी में इतना बड़ा लाभ किए थे, जो देश की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा वक्त दिए थे, आज हमें बहुत बड़ा उनके गर्व है। और साथ ही साथ आज उनको हम लोग नमन करते हैं और अपने जीवन में उनका जो भी विचार है अपने जीवन में उतारने का काम करूँगा। और लोगों से भी आह्वान करेंगे कि उनका शिक्षा का जो स्वभाव था कि जो शिक्षा के द्वारा समाज को आगे बढ़ाए, वही काम आज हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जो 7 दिवसीय कार्यक्रम है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह जी का सपनों का पूरा कर रहे हैं। 7 दिवसीय कार्यक्रम में जो हर घर जल, हर घर बिजली और बच्चों की पढ़ाई के लिए जो क्रेडिट कार्ड दिया गया है, वो सब कुछ अपना आदरणीय नीतीश कुमार जी। माता गंगे इस धरती पर जहां सतही जल का प्रतिनिधित्व करती है, वही माता गंगे, माता सरस्वती, उन्होंने इतनी गंदगी फैलाई है कि सतही जल क्या, भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। कोई निवारण का उपाय बताइए। तो देखिए वो भगवान शंकर के साथ जब पृथ्वी पर आती है तो क्या घटनाएं घटती है। आंखें खोलिए, हमारी प्रार्थना सुनिए प्रभु, हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। हे देवियों, दिव्य अलग से ले दो, दो माला मूर्ति के लिए है, दो माला सब। हाँ वो दोनों माला मूर्ति के। हेलो, आप वहाँ जाइए मूर्ति के पास। वो सब रिबन उबन काट विशिष्ट यहाँ के बाद सीधे वहाँ चलते हो जीएम बैठे हो। हमारा जाना है खाली फीता काटते हैं नहीं सर, आपका नाम है। अरे नहीं, हमारा 7 बजे निकलेंगे। अरे बिहार पूरा बिहार पूर्वी चंद्र आप